हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत वृत्त पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कोण और चाप से संबंधित नियम पर। एंड आज का जो वीडियो है इस पर हम चर्चा करेंगे स्पर्श रेखा से संबंधित नियम। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित नियम। स्पर्श रेखा से संबंधित नियम। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था पहले वीडियो में कि एक समतल सतह पर मान लो बनी हुई आकृति जो कि सर्कल है, इसका यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है और इस सर्कल के आसपास के क्षेत्रों में कुछ बिंदुओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उन बिंदुओं को कहाँ कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है और ये हमारी रेडियस होती है। तो इस सर्कल के अंदर कोई बिंदु हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इस सर्कल के बाहर एक कोई बिंदु प्रदर्शित कर सकते हैं और इस सर्कल पर भी हम कोई एक बिंदु कहीं पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं को हम नाम दे लेते हैं। चलो, इसको मान लिया ए बिंदु, बी और ये सी हो गया। इस सेंटर पॉइंट से इन बिंदुओं को मिलाते हैं इस तरीके से। तो हम इन्हीं बिंदुओं को लेकर देखेंगे कि इन बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं किस तरीके से खींची जा सकती हैं, किस बिंदु से खींची जा सकती है और किस बिंदु से नहीं खींची जा सकती है। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं की स्थिति किस तरीके से जानेंगे कि कौन सा बिंदु सर्कल के अंदर स्थित है, कौन वृत्त के बाहर और कौन वृत्त पर स्थित है। तो ये ओ और ए, ये वृत्त के अंदर स्थित जो कि बिंदु है, तो ये जो हमारी रेडियस होती है, तो अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होगा तो उसकी जो दूरी होगी वो रेडियस से कम होगी। इसका मतलब कि ओ ए, यहाँ पर जो ओ ए है, ओ ए आर से कैसा है, छोटा है। तो ओ ए जब आर से छोटा दिया हो तो हम ये जान जाएंगे कि ए जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर स्थित है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बिंदु ए वृत्त के अंतः स्थित है। मतलब हमको अगर ये कंडीशन दे दी जाए कि जो ओ ए है वो रेडियस से छोटा है, तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम ये जान लेंगे कि जो बिंदु ए है वो वृत्त के अंदर स्थित होगा। उसी हिसाब से ओ बी, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ओ बी है वो रेडियस के बराबर है। तो ओ बी कोई भी बिंदु अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो हम ये जान लेंगे कि बी जो है बिंदु वो वृत्त पर स्थित है। मतलब बिंदु बी वृत्त पर स्थित है। इसके अलावा एक और जो बिंदु है वृत्त के बाहर स्थित है, तो ये कैसा है, रेडियस से इसकी जो दूरी है वो बड़ी है। मतलब ओ सी बड़ा है रेडियस से। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि बिंदु सी वृत्त के बाहर स्थित है। बिंदु सी वृत्त के बाह्यता स्थित है।
तो फ्रेंड्स, ये हमने जान लिया कि एक सर्कल के आसपास बिंदुओं को 3 तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त पर और एक वृत्त से बाहर। तो चलिए अब आगे ये देखते हैं कि इन पॉइंट्स से जो स्पर्श रेखा है वो किस तरीके से खींची जाती हैं और किस पॉइंट से खींची जा सकती है, किससे नहीं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा के बनने की स्थिति, यहाँ पर हम जानेंगे स्पर्श रेखा के बनने की स्थिति। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन होगी कि जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, मतलब जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो। मतलब कोई सर्कल है इस तरीके से और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, और इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी हमने एक बिंदु को प्रदर्शित किया, तो क्या इस बिंदु से होकर कोई भी इस वृत्त के अंतर्गत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर इस बिंदु से हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा का मतलब है जो वृत्त की परिधि को टच करते हुए किसी भी पॉइंट से जाए। लेकिन अगर इस बिंदु से होकर हम कोई भी रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगी, बल्कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, मतलब इस सर्कल को प्रतिच्छेद कर देगी। तो इस कंडीशन में वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं डाली जा सकती। तो ये जो कोई बिंदु मैंने ए माना है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वृत्त के अंदर, यहाँ पे लिख लेते हैं, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं डाली जा सकती। कोई स्पर्श रेखा नहीं डाली जा सकती। उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होगा कि जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, मतलब कोई सर्कल है और इस सर्कल में किसी भी जगह पर कोई एक बिंदु स्थित है, तो क्या इस कंडीशन में हम इस वृत्त में कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो हाँ, खींच सकते हैं। तो जब कोई भी बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब इस बिंदु से होते हुए हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से। मतलब ये बिंदु को टच करते हुए ऐसे जा रही है, मतलब वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वैसे यहाँ पे कई और अलग अलग पॉइंट बना देंगे तो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा
एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन होगी कि जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। मानते हैं यहाँ पे ये सर्कल हो गया और कहीं पर भी मैंने एक बिंदु सर्कल के बाहर मान लिया, तो इस बिंदु से होकर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब इस बिंदु से सर्कल पर अगर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं इस तरीके से, तो हमने इस बिंदु से होते हुए एक सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींच ली। मतलब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एंड इसके अलावा मान लेते हैं ये कोई बिंदु P है, ये A हो गया और ये बिंदु B हो गया। तो जब भी कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वे दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पर A और P बराबर होगा B और P के। इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। तो ये भी लिख लेते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि बिंदु अगर वृत्त के अंदर स्थित है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। बिंदु अगर वृत्त पर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एंड बिंदु अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है और ये है हमारा सेंटर पॉइंट, और इस सर्कल से कोई भी एक स्पर्श रेखा जा रही है, कहीं से भी जा रही है, किसी भी पॉइंट से होकर जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है। तो इसमें अगर ये सेंटर से और जहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है उस बिंदु से कोई भी हम रेखा खींचें तो जो ये रेखा होगी और उस स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाएगी इस तरीके से। यहाँ पे ये मैंने O मान लिया और ये M मान लिया, इसको A और B मान लिया। मतलब जो OM है वो AB पर लंब है। तो मतलब सर्कल से कहीं से भी होकर स्पर्श रेखा जाएगी और सेंटर पॉइंट से हम उस लाइन को मिलाएंगे तो वहाँ पर समकोण बनेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मतलब स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लिख कर देख लेते हैं कि स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। तो फ्रेंड्स ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर
किसी स्पर्श बिंदु को उसके केंद्र से मिलाया जाए तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को स्पर्श रेखा से संबंधित नियम समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।